वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब एकेडमी इन वाराणसी। जैसा कि हम लोग देखें मैथमेटिक्स के बहुत ही धागड़ क्लासेस लेकर के चल रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ना चाहेंगे डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। डिटर्मिनेंट्स आपको एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये डिटर्मिनेंट्स से नियर अबाउट 15 या 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में 20 नंबर, दैट मीन्स बहुत मायने रखता है। तो हम लोग इसको बहुत आसानी से बिल्कुल बारीकी से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूरे यूपी बोर्ड से एनसीईआरटी बोर्ड से रिलेटेड आईआईटी जेईई तक के हर क्वेश्चन को हम लोग टच करने का प्रयास करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं एक नए उम्मीद और जोश और जुनून के साथ अपने सीरीज में। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स बताया जाता है कि अगर किसी भी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम किसी रो या कॉलम के रूप में अगर हम शिफ्ट कर दें तो हमारा डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। जैसे कि इसका सिंबल इस प्रकार से होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये देखिए हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का मैट्रिक्स है। इसको हम अगर इस प्रकार से लेते हैं तो ये हमारा R1 R2 R3 ये हमारे रो होते हैं। क्या होते हैं? रो होते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें, दैट इज C1 दैट इज C2 दैट इज C3, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं R×C। वैसे कितने रो और कितने कॉलम है उसके इंपॉर्टेंस हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के जो मतलब वैल्यूएशन होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स है। प्रॉपर्टीज के जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी मैं बताने का प्रयास करता हूँ आप लोग को, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आई होप डिटर्मिनेंट्स को बिना सॉल्व किए आप बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन्स के जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए देखिए हम लोग बताते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। जैसे फर्स्ट में क्या बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो और कॉलम यदि पैरेलल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। दैट मीन्स अगर ऐसे लिख दिया गया है 2 3 4 2 3 4 1 1 2 ऐसे करके कुछ लिख दिया गया है, तो देखिए इसके रो R1 और R2 दोनों सेम है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। प्रॉपर्टी नंबर टू दैट मीन्स यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स का कोई रो आर कॉलम यदि 0 हो तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कोई एक रो और कोई एक कॉलम अगर 0, उसकी वैल्यू पूरा 0 होती है। तो 0 0 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? हम डायरेक्ट 0 रख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 चेंजिंग रो इनटू कॉलम। अगर हम किसी रो को कॉलम को रो में अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। जो वैल्यू इसकी आएगी क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कोई ऐसे लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कोई भी डिटर्मिनेंट्स दिया गया। अगर हम इसको ऐसे बदल दें तो 4 5 6 1 2 3 7 8 9, मैंने R1 के स्थान पे R2 को, R2 के स्थान पे R1 को इंटरचेंज कर दिया। वैल्यू उसके सेम होगी, बस ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के यूज से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि 4 नंबर भी देख लीजिए। टोटल अगर हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें तो देयर इज नो चेंजिंग इन वैल्यू में कोई भी चेंजिंग्स नहीं होगा। जैसे कि इस तरह से लिखा गया है ABCDEFGHI। हम इसको क्या करें? जो रो में मैंने लिखा उसको कॉलम में लिख दें ABCDEFGHI। दैट मीन्स दोनों वैल्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो
इसके कुछ जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 भी देख लीजिए। आई होप वहाँ तक आ रहा होगा आपको स्क्रीन। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी मीन्स 5, जैसे अगर कोई भी मल्टीपल हम यूज कर रहे हैं तो टोटल सभी में किसी एक ग्रुप में पूरे में मल्टीपल यूज करेंगे। जैसे एम ऐसे लिखा गया है ABCDEFGHI, तो इस एम का जो मल्टीप्लाई होगा ऐसे MAMBMCDEFGHI, इस तरीके से। ठीक, पूरे रो या पूरे कॉलम में उसका मल्टीप्लाई होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, जैसे अगर कोई भी प्लस के रूप में दिया गया है, कोई अगर डिटर्मिनेंट्स प्लस के रूप में दिया गया, फॉर एग्जांपल्स ऐसे लिखा गया है ABCDEFGHI A+M N O, इस तरीके से अगर लिखा गया है तो इसको देखिए हम लोग थोड़ा सा अलग अलग दो डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखते हैं इसको एक बार हम ऐसे लिखेंगे ABCDEFGHI प्लस एक बार MN लेकर के MNODEFGHI, इस तरीके से अलग अलग उसको हम डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अगर इसको हम एप्लीकेशन में जैसे किसी में कॉमन पूरे में है तो उसको हम बाहर भी निकाल लेते हैं, अलग से प्रॉपर्टीज है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ध्यान देने की बात होती है, जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको सॉल्व करने पे इसके वैल्यू 1 ही होगा। और इस टाइप का आइडेंटिटी में कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया गया होता तो उसको हम समझने में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रॉपर्टीज थे। देखिए अब हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट में आपको मिलेगा, जैसे अपने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट चूज किया होगा तो उसमें आपको मिला होगा कि सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप उसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए एक्सरसाइज हम चल रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 NCERT को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद RD शर्मा जितने भी आपकी बुक्स होंगे हर का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे विथ प्रॉपर्टीज एंड फार्मूलेज। देखिए जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे 2 3 4 5 इस तरह से डिटर्मिनेंट्स दिया गया। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इस तरह सॉल्व करते हैं, माइनस लगाकर सेकेंड स्टेप इस साइड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाकर सेकेंड स्टेप, तो ऐसे क्या हो जाएगा 10 माइनस 12 दैट इज -2। वेरी सिंपली 2 + 2 के जितने डिटर्मिनेंट्स होंगे इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, 2 4 - 5 1, 2 4 - 5 -1, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 दैट मीन्स -2 + 20 दैट इज 18। ठीक, 2 + 2 के जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे ऑल टू ऑल सेम, इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। जैसे सेकेंड है इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम लोग बहुत आसानी समझ लेंगे, cos थीटा - sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, cos थीटा - sin थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करें सेम प्रॉपर्टी, cos स्क्वायर थीटा माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -sin स्क्वायर थीटा, ऐसे मिल जाएगा हमको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप जानते होंगे दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसको हम लोग 1 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो 2 + 2 के हमारे डिटर्मिनेंट्स होंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 3 × 3 के डिटर्मिनेंट्स को थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको
हेजिटेशंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 दिया गया है, तो उसको भी हम लोग बहुत आसान से ऐसे प्रूव कर लेते हैं। हम लोग हर सवाल को बताते चल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे वीक बच्चे भी होते हैं जो समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा इजीली से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद टफ क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 4 3, ए इक्वल टू 1 2 4 3 सपोज इस तरीके से दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पे भी 2 है। तो देखिए हम लोग पहले क्या करें, इसमें a में 2 का मल्टीप्लाई कर लें, इसका दोनों तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करके उसके बाद डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे क्या हो जाएगा, 2 4 8 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके से, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो 2 4 8 4 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 32, ये हो जाएगा हमारा 24। चूँकि मॉड दिया गया है तो इसकी वैल्यू 24 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल करके उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लें, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे क्या होगा। ए इक्वल टू लिखा है 1 2 4 2, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8 दैट मीन्स 6, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 दैट मीन्स 24। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करके उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करें, डिटरमिनेंट सॉल्व करके 4 का मल्टीप्लाई करें तो भी उसकी वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशंस, आप लोग उसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 3 क्लास 3 का हम लोग देखते हैं। 3 - 1 - 2 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। देखिए 3 क्लास 3 के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वेरी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम 3 को लेते हैं तो 3 के सामने वाले और नीचे वाले क्लोज कर लेते हैं। 4 एलिमेंट्स दिख रहा है, सेम जैसे हमने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट को हमेशा माइनस में लेते हैं, चूँकि हम माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब इसके नीचे और सामने वाले को क्लोज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस मल्टीप्लाई करके -3 होगा, तो यहाँ पर रख देंगे -3 तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद -2 रखना है, -2 रखेंगे, इसके नीचे सामने वाले क्लोज कर लेंगे तो जाएगा 0 माइनस 0, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा -5, ये -15 हो जाएगा +3, यहाँ से तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स -12 हो जाएगा हमारा। 3 क्लास 3 के जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है केवल डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है, उसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको आप बोलिए, विदाउट हेजिटेशनली आपको बताया जाएगा। जैसे सेकेंड्स में हम लोग प्रॉपर्टी के एप्लीकेशंस द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम भी देख लेते हैं आसानी से किस तरीके से होगा। विथ यूज ऑफ प्रॉपर्टी की जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग यूज करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन XYZ ABC XYZ ABC XYZ ABC XYZ प्लस ABC
सी। मैंने बोला इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, दो भागों में। तो जैसे प्लस में दिया रहा था उसको हम दो भागों में लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। देखिए मैंने प्रॉपर्टी में बताया कि यदि कोई दो पैरेलल हो, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, दैट इज द 0 + 0 = 0। ठीक, प्रॉपर्टी की यूज द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको, विदाउट ज़्यादा टाइम को भी इन्वेस्ट किए हुए उसको भी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो जस्ट लाइक ए 5 की इसी आ रहा है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं सर 5 बता दीजिए, तो चलिए हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 5 में है b + c c + a + b, b + c c + a + b एंड q + r r + p + q एंड y + z z + x + y। इसकी वैल्यू फाइंड करना है 2 ABC PQR XYZ, 2 ABC PQR XYZ। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसको बहुत प्रॉपर्टीज विथ प्रॉपर्टी यूज सॉल्व करना है। ठीक, विदाउट प्रॉपर्टीज अगर लगाना होता तो उसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर्टी अभी आपको बताया गया उस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो प्रॉपर्टी की यूज द्वारा भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जैसे हमने बोला था कि प्लस वाले को अलग अलग हम लिखेंगे। एक बार जैसे फर्स्ट इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ इसी प्रकार से होगा, BCA QRP YZ X प्लस सेकेंड वाले को लेकर के हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा, CAB RPQ ZX Y। मैंने बोला था कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। ए भी ABC PQR इस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ABC PQR XY Z। ऐसे हम प्रॉपर्टी की यूज द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टाइम को ज़्यादा लेते हुए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की यूज द्वारा आपने इसको देख लिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके CBSE और यूपी दोनों में बहुत धमाकेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। हमारे क्वेश्चन है 1 1 1 ABC A² - B² - C²। क्वेश्चन नंबर आई होप 8 है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 1 1 ABC A² B² C²। दिस टाइप क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछे जाते हैं। A - B, B - C and C - A। We have to prove that these types of question। Now see that अगर कभी आपको जैसे 1 1 1 किसी भी रो और कॉलम में अगर दे दिया गया है, उसको हम लोग ऐसे करते हैं, दैट इज R1 R2 R3। LHS को लेकर के सॉल्व करते हैं। R1 tends to R1 - R2 and R2 tends to R2 - R3 and
दो सॉल्व करते हैं। जब R1 में से R2 को घटा करके यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R2 को चेंज करेंगे, R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R3 को ऐसे ही छोड़ा गया है, सी स्क्वायर। अब अगर हम 1 के रिस्पेक्ट में इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा, 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्लोज जाएगा, ये क्लोज जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, दैट मीन्स a माइनस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई b माइनस सी। तो देखिए होल स्क्वायर में क्या होता है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार b माइनस सी, एक बार b प्लस सी। तो लिख लेते हैं एक लाइन, कुछ लोग को प्रॉब्लम होगा कि सर कैसे हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी माइनस सी। देखिए इसमें कॉमन्स मिल रहा है, a माइनस बी दोनों मिल रहे हैं और b माइनस सी, ए माइनस बी और b माइनस सी कॉमन मिल रहे हैं। कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा b प्लस सी माइनस a माइनस बी, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, हमारा c माइनस सी मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको, अगर कोई किसी रो या कॉलम का तीनों एलिमेंट्स 1 1 दे दिए गए हैं, अब उसको जीरो कर लीजिए। जीरो करने के लिए R2 में से R1 घटा लीजिए, R3 में से R2 घटा लीजिए, इजीली से जीरो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेम टाइप्स क्वेश्चन हमारे 8 का सेकेंड भी है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का फर्स्ट सेकेंड थोड़ा सा अलग तरीके से है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर, इसको कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि x प्लस 4 2x 2x, x प्लस 4 2x 2x 2x, x प्लस 4 2x, x plus 4. We have to prove that 5x plus 4 minus x. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किसी को ऐसे कर लीजिए, जैसे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सभी को लेकर ऊपर जोड़ दीजिए। इसको अगर ऊपर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4, यह भी हो जाएगा 5x प्लस 4, ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब देखिए हमें यहाँ से 5x प्लस 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 5x प्लस 4 हम कॉमन कर लेते हैं, तो सेम अब क्वेश्चन 1 1 1 के रूप में मिल जाएगा, 1 1 1 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। देख रहे हैं हमारा अब एक रो 1 1 हो गया। अब हमें इसको जीरो करना है, कुछ फिर कीजिए मैं ऐसे C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C2। इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, इसको मैंने वैसे लिख दिया 1 2x, इसमें मैंने चेंजिंग किया, इसमें से इसको हटा देंगे 0, इसको इसमें से इसको घटा देंगे, क्या मिलेगा हमें 4 माइनस एक्स, इसको इसमें घटा देंगे तो 0, इसको घटा देंगे यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा, इसको से इसमें घटाएंगे तो x माइनस 4 मिल जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 4 माइनस एक्स। तो देखिए हमारे दो एलिमेंट तो 0 यानी 1 को लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये क्लोज जाएगा। यहाँ पे हमारा 5x माइनस प्लस 4 चल रहा था,
तो यहाँ से मिल जाएगा 5x + 4। देखिए मैंने बोला 1 को लेकर सॉल्व करेंगे तो क्लोज जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 - x माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा रिजल्ट मिल जाएगा वही 5x + 4 सेकेंड ब्रैकेट में 4 - x। दैट इज द ओके। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सबको ले आकर के ऊपर जोड़ दीजिए, फिर 1 1 1 मिल जाएगा। अब मुझे कोई दो रो या दो कॉलम, 2 रो या कॉलम जो होंगे उसको मुझे जीरो करना है। इसको से इसमें से घटा दीजिए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब 1 बचेगा, 1 को लेकर सॉल्व कर देंगे, इजीली हो जाएगा विदाउट टाइम इन्वेस्ट किए। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इस तरीके से है। तो बहुत से लोग का कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग का हो जाएगा। चलिए अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, वी हैव टू एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में देखिएगा, किसी भी डिटरमिनेंट्स की सहायता से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं? जैसे किसी भी अगर ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, दैट मीन्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा होगा दैट इज 1/2 1 1 1 x1 y1 z1 x2 y2 z2। उसके बाद मैंने सॉल्व करने के तरीके आपको बताए, इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, ये फार्मूले हमारे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स की सहायता से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से कुछ सॉल्व होता है। तो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन धमाकेदार जो कि आपके एक्सरसाइज से हो। एक दो क्वेश्चन से ही हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहला ही उतार दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग पहला ही देखते हैं। जैसा आप लोग का इच्छा होगा उसी जैसा 1 0 6 0 1 0 6 0 एंड 4 3। देखिए इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इसकी एरिया फाइंड करनी है। मैंने बोला फार्मूला रख लीजिए 1/2 1 1 1 x1 y1 z1 x2 y2 z2। वैल्यू फाइंड कर लीजिए इस तरीके से। x1 दैट मीन्स 1 6 4 0 0 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग डिटरमिनेंट्स मेथड से, जो तरीका आपको बताया गया था। 1 लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 18 - 0 -1 सेकेंड है, लेंगे तो इसको क्लोज कर लेंगे। 3 - 0 प्लस फिर 1 लेंगे, सॉरी 0 लेंगे, तो यहाँ पे जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/2 18 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा। दैट मीन्स 15/2 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे केवल पॉइंट चेंज होगा, पॉइंट को रखा जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आई होप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज नंबर 3 का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
वीडियो को पॉज करके अपना नोटबुक बना सकते हैं आप लोग। मैं साइड हट जा रहा हूँ इसलिए कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोटबुक बना रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप वहाँ से उसको नोट करके उसके बाद आगे बढ़ा करके आप कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। यदि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाला जो इक्वेशन होते हैं, आपने देखिए वहाँ से पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट्स में कुछ इस तरीके से कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो y माइनस y1 इक्वल टू इस कुछ इस तरीके से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 इक्वेशन ऑफ पासिंग द 2 पॉइंट्स। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली से। जैसे कि कुछ इस तरीके से हम उसको नोट कर सकते हैं 1 1 1 xy x1 y1 x2 y2। इसमें हम लोग वैल्यू रख करके सॉल्व कर लें। x1 y1 की वैल्यू जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल्स में हम ले रहे हैं, जैसे 1 1 1 xy y1 की वैल्यू हमारा 1 2 3 6 1 2 3 6। उसको सॉल्व करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी यूज हम करते हैं। हमारा हो जाएगा 6 माइनस 1 लेंगे तो 6x माइनस 2y प्लस 1 लेते हैं तो 3x माइनस y इक्वल टू 0। ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा हमको माइनस 6x प्लस 2y प्लस 3x माइनस y इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस 3x प्लस y इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाएगा पासिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप फाइंड करिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमको माइनर एंड कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफैक्टर। तो माइनर में कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा, इजीली से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको। माइनर एंड कोफैक्टर, जिसको हम लोग उपसारणी और सखंडज बोलते हैं। तो उपसारणी कोई भी दिया गया उसको हम लोग उपसारणी आसानी से निकाल सकते हैं सिंपली। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 माइनस 4 0 3। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे हम ये हमारा A11 A12 A21 A22 कुछ इस टाइप से होते हैं। जब हम A11 लेंगे तो क्या, अगर हम इसको लेते हैं तो क्या बचता है हमारा 3 बचेगा। A12 लेते हैं, जब हम इसको क्लोज करेंगे क्या बचेगा 0 होगा। जब हम A21 लेते हैं इसको लेंगे तो क्या होगा -4 होगा। और जब हम A22 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। मतलब जो हम लेते हैं उसके सामने वाले को नीचे वाले क्लोज कर लेंगे, बचेगा जो वही। ये हमारा माइनर हो गया। बट अगर इसी को हम इस प्रकार से फाइंड करें A11 -1 टू द पावर R प्लस C, जैसे दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा प्लस में आएगा ना। तो हमारा ये हो जाएगा 3। को फैक्टर फाइंड करना है। तो ऐसे ही A12 -1 के पावर RC, देखिए जो जोड़ देंगे वो 3 -1 के पावर 3 होना माइनस में, तो 0 तो माइनस में लिखते नहीं है। A21 ये हमारा -1 टू द पावर RC का मतलब 2 1 जोड़ देंगे 3 -1 के पावर 3 मतलब माइनस में। तो ये माइनस में तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में ही आएगा हमारा। तो प्लस माइनस के साइन के साथ अगर लिख देते हैं हमारा को फैक्टर होता है। डायरेक्टली जो बचता है उसको हम लिख देते हैं हमारे माइनर्स होते हैं। ठीक है, ये तो 2 क्रॉस 2 के लिए बहुत ईजिली था।
हम लोग एक क्वेश्चन 3 क्लास 3 के लिए देखेंगे। 3 क्लास 3 वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आता है, जो कि जनरली पूछा जाता है। तो 3 क्लास 3 का क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर करके। जैसे 538 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 538 और 201 1 2 3 एलिमेंट ऑफ सेकेंड टू इवेलुएट। अंतिम 2 पंक्ति का पूछा हुआ है, तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे देखिए A11 अगर हम लेंगे, ठीक है, माइनर फाइंड करने के लिए A11 लेंगे तो इस प्रकार से क्लोज करेंगे तो हमारे पास 4 एलिमेंट बचेगा 0 1 2 3। इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 सॉरी 0 माइनस 2 हो जाएगा, हमारा -2 हो जाएगा। ऐसे ही A12 फाइंड करेंगे। जब हम इसको लेते हैं तो हमारे पास कौन सा कोफैक्टर माइनर मिलेगा 2 1 1 3। इसको सॉल्व करेंगे हम 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 1A13 इसको लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 0 1 2। सॉल्व कर लीजिए 4 माइनस 0 4 हो गया। ऐसे ही हमें A21 A22 A23 फाइंड कर लेना, ठीक, इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। को फैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला, सिर्फ इसके पहले जैसे सपोज A12 का को फैक्टर फाइंड करना है, A12 का को फैक्टर फाइंड करना है। A12 अगर हम लेते हैं तो हमें क्या क्या मिला है 2 1 1 3। को फैक्टर फाइंड करना है तो -1 की पावर रो और कॉलम को जोड़ देते हैं 1 + 2 तो 3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू माइनस में आएगा, हमारा वैल्यू हमारा माइनस में होगा। इसको लिख लीजिए जैसे 2 1 1 3 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 1 यानी -5, मेरे को फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, हमें उम्मीद है कि को फैक्टर्स भी निकाल लेंगे और माइनर्स भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। इनवर्स जो कि एक क्वेश्चन 8 नंबर का आपको फिक्स है। 8 नंबर दैट मीन्स बहुत वैल्यू रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग इनवर्स सीखेंगे कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट, इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट समझने के लिए बहुत आसान है। जैसे ए इनवर्स, जैसे AX इक्वल टू हमें B दिया गया है, X इक्वल टू हम फाइंड करते हैं क्या A इनवर्स B। तो इनवर्स की वैल्यू होती है A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बटे डिटरमाइंट ऑफ A। दैट मीन्स उसका हम एडजॉइंट फाइंड कर लें, एडजॉइंट फाइंड कर करके उसके बाद उसका डिटरमाइंट से हम क्या कर दें, डिवाइड्स कर दें, तो हमारा A इनवर्स फाइंड होता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को ले करके उसका एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बताते हैं, और एडजॉइंट अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो इनवर्स भी बताते हैं कि कैसे इनवर्स निकालते हैं। अगर आपने को फैक्टर देखा तो एडजॉइंट बहुत सिंपल है। एडजॉइंट इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ को फैक्टर फाइंड करके ट्रांसफर कर लीजिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, दैट इज वेरी सिंपल।
एक क्वेश्चन की सहायता से आपको समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर आप बारीकी से अच्छे तरीके से देखेंगे तो उसमें का हर क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि 2+2 के तो हम बहुत इजीली से सॉल्व कर लेते हैं। 3x3 के देखते हैं। अगर 3x3 के आपका क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है तो 2+2 का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा विदाउट प्रॉब्लम्स। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 4.5 हमने चूज़ किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही देखते हैं। 1 - 1 2 1 - 1 2 2 3 5 2 3 5 -2 0 1। ठीक है, ये हमें कोई डिटरमिनेंट्स एज इक्वल टू दिया गया है। मैंने बोला कि इसको फाइंड करने के लिए पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमाइंट ऑफ ए दोनों फाइंड करना होगा। तो हम डिटरमाइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटरमाइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको रूल्स बताए गए होंगे। जैसे 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 - 0, -1 लेंगे तो इसको क्लोज कर लेंगे 2 - 10। उसके बाद 2 लेते हैं तो इसको क्लोज कर लेंगे 0 - 6। तो हमारा हो जाएगा 3 + 12 + 12, ये हमारा 25 फाइंड होगा। ठीक है, डिटरमाइंट ऑफ हमारा कितना फाइंड हुआ 25। अब देखिए कोफैक्टर फाइंड करके कोफैक्टर निकालना है। तो दो मेथड होते हैं, एक पहले लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। हम अभी लॉन्ग मेथड से बता रहे हैं, शॉर्ट मेथड से अगली वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कैसे शॉर्ट मेथड से लगाते हैं। तो फाइंड करते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A11 अगर हम चूज करते हैं दैट मीन्स इस तरीके से तो हमें मिलेगा 3501। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 करके निकालते हैं। तो 3 - 0 दैट मीन्स 3। A12 लेंगे, इसको अगर हम लेते हैं तो क्या मिलता है हमें 2 - 2 5 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 + 10 12 होगा। A13 जब इसको हम चूज करते हैं तो क्या हमें मिलेगा 2 - 2 3 0। सॉल्व करते हैं इसको तो 0 + 6 हो जाएगा दैट मीन्स 6। A21 जब इसको हम ऐसे लेंगे ऐसे क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा -1 0 2 1। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -1 - 0 -1 हो जाएगा। A22 इसको लेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 - 2 1 1 2 - 2 1। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस लगा करके इसका मल्टीप्लाई करें -4, ये हमारा 4 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। A23 अगर हम चूज करते हैं इसको लेंगे 1 - 1 - 2 0 1 - 1 - 2 0, ये हमारा हो जाएगा 0 - 2, ये हमारे -2 मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अभी 3 1 3 2 3 3 फाइंड करना है। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बारीकी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो A31 लेंगे, इसको लेंगे तो हमें ये वाला क्लोज कर लेंगे, मिलेगा -1 2 3 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -5 - 6 -11। A32 इसको लेंगे 1 2 2 5,
यानी 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। 3 3 लेंगे तो 1 माइनस 1 2 3, ये हमें मिलेगा यहाँ से 3 प्लस 2। ये देखिए हमारे सब डिटर्मिनेंट हो गए। को फैक्टर फाइंड करने के लिए देखिए, अगर -1 के पावर प्लस में होगा तो प्लस, ये देखिए 3 हो जाएगा ना, तो हमें माइनस में मिल जाएगा। ये देखिए 4 है, पॉजिटिव ही रहेगा। 3 है तो साइन चेंज हो जाएगा। इवन नंबर है, ऐड करने पे ऑड आएगा तो साइन चेंज कर लेता हूँ। इवन आएगा, ऑड आएगा ना, ऑड नंबर आता है तो साइन क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर डिटर्मिनेंट्स लिखें, को फैक्टर हमारा क्या क्या मिल रहा है देखिए, 3 माइनस 12 6 1 5 2 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 5, ये हमारा को फैक्टर फाइंड हुआ है। दैट इज को फैक्टर। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है ट्रांसफर ऑफ को फैक्टर, ट्रांसफर ऑफ को फैक्टर। तो अगर इसी का हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1 6 2 5, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अगर ए इनवर्स फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स बराबर मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमाइंट ऑफ ए। तो डिटरमाइंट ऑफ ए की वैल्यू 25 है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकला है 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1 6 to 5। इस तरीके से हमारा ए इनवर्स होगा। ठीक, स्टेप वाइज अगर आप देखते हैं तो डिटरमाइंट ऑफ ए निकाल लीजिए, सब डिटरमिनेंट निकाल करके जोड़ लीजिए। अगर को फैक्टर फाइंड करना है, सहखंडा जिसको बोलते हैं, तो जिसके पावर में जैसे इवन नंबर आएगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ऑड रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन, इवन रहेगा तो सेम होगा। को फैक्टर फाइंड हो गया। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, ट्रांसफर ऑफ वी कर लीजिए, या जो सब डिटरमिनेंट फाइंड किए हैं, एडजॉइंट निकल गया, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमाइंट ऑफ ए। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अपना नोटबुक बना रहे हैं तो नोटबुक बना लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक टॉपिक है, अगर एक टॉपिक को आपने अच्छा से पढ़ लिया तो आई होप आपको पूरी वीडियो, पूरे लेसन्स के हर टॉपिक को आप टच कर पाएंगे। अगर जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्व द इक्वेशन विथ हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, आदि विधि से समीकरण को सॉल्व कीजिए, आदि विधि से समीकरण को सॉल्व कीजिए। यह क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में समझ लीजिए छपा हुआ है। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हमेशा समझ लीजिए छपता है, उसको कहीं भी रोक ही नहीं सकते हैं आप किसी भी एग्जामिनेशन में। तो कोई भी डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन हम लोग आबी विधि से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स, बाय यूजिंग मेथड ऑफ मैट्रिक्स, बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी 2-2 क्वेश्चन उससे हेल्प से आ जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन। तो आप समझ लीजिएगा आपका 15 नंबर बिल्कुल फिक्स है। अगर एक क्वेश्चन आप अच्छा से देख लेते हैं, इसमें एक आपको ऑल टू ऑल, एडजॉइंट ऑफ है, डिटरमाइंट ऑफ है, को फैक्टर, माइनर, इनवर्स, जो भी फाइंड करना है सब समझ में आ जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन पढ़िए, पूरा लेसन खत्म। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से, इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें ए इक्वल टू कुछ इस प्रकार से फाइंड होगा। ऐसे फैक्टर हम लिखते हैं 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2।
हमारे ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू जो बराबर में दिया गया है 5 - 4 3, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू बी अगर फाइंड कोई इक्वेशन दिया गया है, एक्स इक्वल टू फाइंड करना है हमें, तो ए इनवर्स बी, यानी हमें सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लेते हैं, यहाँ ही पे हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 लेंगे, हमें मिल जाएगा -4 -1 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट को लेंगे, माइनस में 3 हो जाएगा हमारा -2 -3। उसके बाद थर्ड एलिमेंट्स को लेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा -1 -6, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से -3, ये हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा -5 -15 हो जाएगा, और यहाँ से 5 हो जाएगा +15 हो जाएगा, मिला जुला करके -6 हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मिला है, ठीक। डिटरमाइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम माइनर निकालें या कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर, देखिए कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि पहले पूरा A11 A12 A13 ऐसे करके आप सॉल्व कीजिए, या फिर शॉर्ट्स मेथड से भी आप लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा आपका कैचिंग पावर बढ़िया है तो हमें लग रहा है इसमें हर टाइप के आप लोग होंगे, तो हम कैचिंग पावर को ना लेकर के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हम A11 अगर लेते हैं, -1 की पावर 1 + 1, A11 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, लिख लेते हैं हम -2 1 -1 -2, ठीक। A12 लेते हैं, -1 की पावर 1 + 2, सेम ही होगा। जब हम A12 लेंगे तो कुछ इस तरह से क्लोज जाएगा, 1 3 1 -2 1 3 1 -2, ठीक। A13 लेंगे तो इस तरीके से 1 3 -2 -1 इस तरीके से मिल जाएगा। A21 लेंगे, A21 लेंगे तो इस तरीके से क्लोज जाएगा हमारा ऐसे, तो हमें मिलेगा 3 3 -1